तेजस्वी यादव को तो मौका ही नहीं है भाई वीरेंद्र जैसे सीनियर नेताओं से बातचीत करने का, उनकी सलाह लेने का। उनके पास फुर्सत नहीं है शिवानंद तिवारी से मिलने का। शिवानंद तिवारी ने अगर सवाल उठाया तो उनको दुश्मन मान बैठे। सवाल उठाया तो जाकर मिलना चाहिए था, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि बाबा बताइए क्या गलती हुई है और कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने तो नोटिस ही नहीं लिया। भाई वीरेंद्र का भी वो नोटिस नहीं लेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आरजेडी के बड़े नेता भाई वीरेंद्र ने दिखाया तेजस्वी को आईना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी के मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी पार्टी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि राजनीति में या फिर किसी भी पार्टी में यदि वैसा नेता हुआ तो उस पार्टी का भी वही हर्ष होगा जो हमारी पार्टी का हुआ है। भाई वीरेंद्र का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी विधायक पार्टी से बगावत कर रहे हैं। लेकिन भाई वीरेंद्र के बयान का मतलब समझने के लिए हमारे साथ समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। क्या है भाई वीरेंद्र के इस बयान के मतलब? अब देखिए, शिवानंद तिवारी जी इसके पहले बयान दे चुके हैं कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है। तेजस्वी यादव को सीधे पार्टी दफ्तर जाना चाहिए था, कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए था, वो घर चले गए। तो कई सवाल तो पहले से शिवानंद तिवारी उठाते रहे हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र ने पहली बार बड़ा सवाल उठाया है। तो वो तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिए। तो देखिए, वायरल जो वीडियो है उनका, उसमें भाई वीरेंद्र ने ये कहा है कि नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। विजय मंडल जी एक साथ एमएलए थे, जब यादव को ही टिकट देना था तो विजय मंडल की टिकट क्यों काटा गया, ठीक है। क्या खामी थी विजय मंडल में? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं और अपने दल में नहीं काटना चाहिए था, ठीक है। वो भी बाहर के लोगों को टिकट दिया गया जो बाहर के थे, दूसरे जिलों के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। एक नेता है तो कैमूर, रोहतास और बक्सर जोतता है। भोजपुर तो हमने छोड़ा दिया। इसलिए वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे, उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो वही हश्र होगा जो आज हमारे पार्टी का हुआ है। तो बड़ा सवाल उठा रहे हैं। एक एक नेता, मतलब कुछ खास लोगों के हाथ में पार्टी की कमान दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं और जिनके हाथ में कमान है पार्टी का, उन पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं वो सीधे। सर, तो क्या भाई वीरेंद्र बगावत कर रहे हैं? नहीं, ये बगावत नहीं है। पार्टी के बहुत कर्मठ और सबसे भरोसेमंद साथी हैं वो लालू जी के। और देखिए, इतने सीनियर नेता हैं, लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन कभी उनको 2 बार सरकार बनी तेजस्वी यादव की, कभी उनको मंत्री नहीं बनाया गया, कभी उनको महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और न लालू जी के साथ छोड़ा। तो अभी उनके इस बयान को गलत अंदाज में नहीं लेना चाहिए। वो चाहते हैं कि पार्टी में जो खामी है, कमी है, उसको सुधारा जाए और इसी नियत से उन्होंने ये बयान दिया है। भाई वीरेंद्र ने पार्टी से बगावत के खबर को खारिज भी कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम अभी भी वो बयान कहते हैं, मतलब उस बयान पर कायम है कि हमारे पार्टी में ऐसे नेता जो सब कुछ बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को ऐसे नेता से पिंड छुड़ाना होगा, जितना जल्दी पिंड छूट जाए उतना ही अच्छा होगा। तो भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनका एक ही व्यक्ति को कई जिलों की जिम्मेवारी दे दी गई और उसने संगठन को नुकसान पहुंचाया। एक आदमी को कई जिलों का मालिक बना दिया गया और उसने सब बेच दिया। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर लोकदल, राष्ट्रीय जनता दल तक के लिए संघर्ष उन्होंने किया है और लाठियां खाई हैं। अगर बगावत करनी ही होती तो कब के कर चुके होते। ये तो बात सच है कि नीतीश कुमार भी उनको कई बार ऑफर दे चुके हैं जेडीयू में जाने का, लेकिन नहीं गए। तो उनकी लॉयल्टी पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन वो जो सवाल उठा रहे हैं उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। सीधा हमला तेजस्वी यादव और संजय यादव पर है। सर, तो भाई वीरेंद्र ने कहा कि वोट ना भाट है और अंग्रेजी बाजा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, भाई वीरेंद्र इसी तरह समझदार मुहावरों का, लोकोक्तियों का उपयोग करते रहे हैं और भाई वीरेंद्र ने कहा कि आज भी वही बात दोहरा रहे हैं कि वोट न भाट है, अंग्रेजी बाजा, और कहता है कि हम ही राजा।
तो काम कैसे चलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य पार्टी को कमजोर करना नहीं बल्कि संगठन को सही दिशा में ले जाना है। तेजस्वी यादव से इस पूरे मामले पर बातचीत को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनसे इस विषय पर बातचीत उनकी हो चुकी है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब मौका आएगा तो मिल लेंगे। तो तेजस्वी यादव को तो मौका ही नहीं है भाई वीरेंद्र जैसे सीनियर नेताओं से बातचीत करने का, उनकी सलाह लेने का। उनके पास फुर्सत नहीं है शिवानंद तिवारी से मिलने का। शिवानंद तिवारी ने अगर सवाल उठाया तो उनको दुश्मन मान बैठे। सवाल उठाया तो जाकर मिलना चाहिए था, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि बाबा बताइए क्या गलती हुई है और कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने तो नोटिस ही नहीं लिया। भाई वीरेंद्र का भी वो नोटिस नहीं लेंगे। भाई वीरेंद्र भले कह रहे हैं कि नहीं बात हुई है, तेजस्वी ने कहा कि समय मिलेगा तो आपसे बात करेंगे। बात भी हुई है, समय मिलेगा तो बात भी करेंगे, मतलब बात नहीं हुई है। तेजस्वी जी को फुर्सत ही नहीं है पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं से मिलने का और उनकी बात सुनने का। यही देखिए अब बात निकल रही है बाहर, यही चूक है और बगावत नहीं है ये तो नेताओं की छटपटाहट है कि पार्टी कैसे बचे, पार्टी कैसे मजबूत हो। और जो पुराने आरजेडी के नेता हैं वो तो बोलेंगे ही भाई। तो अब देखना होगा कि भाई वीरेंद्र की बात पर तेजस्वी यादव आखिर कब ध्यान देते हैं और अपनी पार्टी में क्या जो कमियां हैं उसको कब सुधारते हैं। आपकी क्या राय है भाई वीरेंद्र के इस बयान से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।